आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप में केवल कमियां ही देखते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बार बार आपको आपकी कमियां बताते हैं? शायद बार बार अपनी कमियां सुन के आपको इरिटेशन भी होती होगी, पर क्या आपने जानना चाहा कि ऐसे लोग दूसरों में कमियां निकालते क्यों हैं? ये दो भावनाओं से ही निकालते हैं, यानी इनके मन में दो भावनाएं हो सकती हैं। पहली, आपको सुधारने की भावना, और दूसरी जलन की भावना। जो लोग आपको सुधारने के लिए आपकी कमियां आपको बार बार बताते हैं, वो एक्चुअली में आप में अच्छाइयां देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को दूर कर सके, इसलिए आपकी कमियां आपको बताते हैं। एक्चुअली में वो आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं। वो आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। पर सभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स शुभचिंतक ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कैसे आप समझेंगे कि वो एक्चुअली में आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए आपकी कमियां आपको बार बार बता रहे हैं? या आप इस तरीके से जान सकते हैं, अगर वो व्यक्ति 4 लोगों के सामने आपको आपकी कमियां बताता है, या इस तरीके से आपकी कमियां बताता है जिससे कि आपको इंसल्ट सी फील होती हो, यानी कि वो आपको नीचा गिराता है और खुद को अच्छा दिखाने के लिए, तो आप समझ लीजिए वो आपका शुभचिंतक नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में से भी कोई हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकता है। पर वहीं अगर कोई व्यक्ति आपको अकेले में प्यार से आपकी कमियां बताता है, समझाता है, तो वो आपका सच्चा शुभचिंतक होता है। तो ये बताने के तरीके से आपको पता चलता है कि वो आपका सच्चा शुभचिंतक है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति जलन की भावना से आप में कमियां देखते हैं या गिनाते हैं, वो एक्चुअली में आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और खुद को बेटर साबित करने की कोशिश करते हैं। ये 2 तरह के लोग हो सकते हैं। पहले वो व्यक्ति जो लाइफ में खुद अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी लाइफ में उन्हें जो चाहिए था वो उनको मिला नहीं रहता है, वो इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते हैं, तो ऐसे लोग दूसरों में कमियां देखना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को दूसरों से बेटर देखते हैं, बेटर समझते हैं, तो ऐसे लोग भी दूसरों में कमियां देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो सब में कमियां देख सकते हैं, वो सब में कमियां निकालते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को शायद ढंग से जानते भी नहीं रहते हैं, तब भी उनमें कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है, खुद को बेटर साबित करने के लिए ऐसे लोग दूसरों की लकीर को छोटी करने में तुले रहते हैं। जो आपके शुभचिंतक होते हैं वो आप में कमियां देखने के साथ साथ आप में अच्छाइयां भी देखते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपसे जलन रखने वालों के लिए आप कुछ भी अच्छे से अच्छा कर दो, तब भी वो आप में कमी ही निकालेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। उनको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी खुश नहीं कर सकता, इसलिए उनको खुश करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। आप अपने काम से काम रखो, टेंशन मत लो। अगर कोई भी गलत इंटेंशन से आप में कमियां निकालता है तो उनकी बातों को अनसुना करेंगे, तभी आप खुश रह सकेंगे। अच्छी भावना से तो केवल पेरेंट्स ही आप में कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, वो आपका अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, इसलिए आपकी कमियां बताते हैं ताकि आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। आपको इस समाज में सिर ऊंचा उठाकर जीने लायक बनाते हैं, इसलिए उनकी बातों को अनसुना ना किया करें। जब वो कमियां आपको बताते हैं तो आप इरिटेट मत हुआ कीजिए, बल्कि ध्यान से सुना कीजिए और उन कमियों को दूर करने की कोशिश किया कीजिए। आप में कमियां जब निकलेंगी तभी तो आप अच्छे बन सकेंगे। एक्चुअली में हम अपनी कमियों को देख नहीं पाते, हम अपनी कमियों को नोटिस नहीं कर पाते, इसलिए कोई होना चाहिए जो आपको आपकी कमियां बताए। तो पेरेंट्स एक बहुत अच्छे शुभचिंतक होते हैं जो कि आप में आपकी कमियां बताते हैं। एज अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चों की कमियां बताते हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को अप्रिशिएट भी करना है। जब वो अच्छा कुछ करे तो अप्रिशिएट भी कीजिए, और कमियां निकालते समय यह आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप 4 लोगों के सामने उन्हें उनकी कमियां ना बताएं, बल्कि अकेले में प्यार से उन्हें उनकी कमियां बताएं। वो हो सकता है कि पहली बार में वो आपकी बातों को ना सुने, अनसुना करें, लेकिन आपको कुछ इस तरह से बताना है अपने बच्चों को, जैसे कि इन कमियों की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी उन कमियों को लेके लाइफ में स्ट्रगल करें। अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने बच्चों को समझाने के लिए। अगर 2 तरह के लोग हैं, एक तरफ है निंदक और एक तरफ है चापलूस, तो इन दोनों में से कौन आपकी कमियां बताएगा? ऑब्वियसली एक निंदक ही आपको कमियां बता सकता है,
इसके पीछे इंटेंशन उसका कुछ भी हो, लेकिन आपको सुधरने का मौका तभी मिलेगा जब आप उस निंदक के संगत में आएंगे। चापलूस तो केवल आपकी चापलूसी करेगा, आपकी बेवजह की तारीफ करेगा। इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या होगा? उसका स्वार्थ। लेकिन जब निंदक के संपर्क में आप आएंगे तो निंदक आपको एक से एक आपकी कमी गिनाएगा। अगर आप उन सभी कमियों को दूर कर सकें तो आप अनजाने में ही बेटर से बेटर बनते चले जाएंगे, यानी आपकी कमियां कम होती चली जाएंगी और आप अपने में लगातार इम्प्रूवमेंट लाते जाएंगे। बशर्ते आप में पेशेंस और टॉलरेंस होना चाहिए। देखिए, कमियां तो सब में होती हैं। अगर आपको आपकी कमियां जानने का मौका मिल रहा है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब कोई व्यक्ति गलत इंटेंशन से या आपको नीचा गिराने की इंटेंशन से आप में कमी निकालता है, और अगर आप भी उसमें कमी निकालने लग जाएं तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कुछ लोगों में आप कमी निकाल भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमी है नहीं, कमी तो सब में होती है, लेकिन आपको परमिशन नहीं है उनमें कमी निकालने की। तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करेंगे? हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति में हर गुण हो ही नहीं सकते हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बार बार आप में कमी निकाले तो आप इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि आप में भी कोई ना कोई कमी है। आपको ये बात किस तरीके से कहनी है ये डिपेंड करता है सामने वाले पे। बार बार कोई आपको नीचा गिराता है तो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। आप में अच्छे गुण भी हैं, लेकिन उन गुणों को न देखते हुए वो केवल आप में कमी ही देखता है। तो आप अपने गुणों को खुद बताना शुरू कीजिए। आप में जो भी खूबियां हैं खुद बताइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कमियों को अनदेखा करना है। जो भी आपको लगता है इन कमियों को आपको दूर करना है तो आप उन कमियों को चुपचाप दूर करने में भी लग जाइए, लेकिन अपनी खूबियों का गुणगान भी कीजिए उसके सामने। तो देखिएगा कुछ दिनों बाद वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। और अगर आप में दूसरों में कमियां निकालने की बुरी आदत है तो संभल जाइए, क्योंकि ये आदत आपको सबसे दूर कर सकती है। आपके अपने भी आपसे दूरी बना लेंगे। अगर आप किसी में कमियां देखते हैं यानी कमियां निकालते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। कमियों के साथ साथ खूबियां देखना भी आना चाहिए। कहाँ नहीं है कमी? जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी तो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, उसमें भी तो मिलावट है। जो पानी हम पीते हैं वो भी तो पूरी तरह से प्योर नहीं है। कहाँ तक कमियां निकाली जा सकती हैं? इसलिए अपनी सोच को छोटी न बनाएं। अपने माइंड का यूज़ दूसरों में कमियां देखने के बजाय खुद में कमियां देखने के लिए करना चाहिए। अगर सारी कमियां निकल जाएंगी तो बचेगा क्या? केवल अच्छाइयाँ। इसलिए अपने शुभ चिंतकों की सुनिए और बाकियों की भूल जाइए। तो अब आप जान गए कि कुछ लोग दूसरों में कमियां निकालते क्यों हैं और ऐसे लोगों को आपको कैसे डील करना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।